ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम के बारे में। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब अलग अलग तरह के सेल से मिलकर जो टिश्यू बनती है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना, जो एक ही तरह के सेल से मिलकर बनती थी। 3 तरह की होती थी, कौन कौन सी? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बनती है, इसलिए इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम क्या होता है? रूट से, है ना, जैसे ये प्लांट है, जैसे ये प्लांट्स है, तो ये क्या है? रूट्स हैं। जाइलम का काम होता है रूट से वाटर एंड मिनरल्स ले जाना। कहां से? रूट से। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सॉइल से क्या लेते हैं? वाटर और मिनरल, और ये ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी को। तो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो एक ही तरह का फ्लो है, नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर तक जा रहा है। क्या क्या जा रहा है? वाटर जा रहा है यहां से, क्या जा रहा है? यहां से वाटर जा रहा है और मिनरल्स जा रहे हैं। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब मिनरल्स जा रहे हैं, है ना, बहुत सारे मिनरल्स जा रहे हैं और वाटर जा रहा है। तो इसका फ्लो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यूनिडायरेक्शनल फ्लो मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना, सिर्फ नीचे से ऊपर, है ना, तो ये हो गया यूनिडायरेक्शनल फ्लो। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है, जैसे सपोज यहाँ पर कोई लीफ है, तो लीफ में क्या बनेगा? फूड बनेगा। तो ये लीफ से फूड ले जाती है, लीफ से फूड को ले जाना, ऊपर भी ले जा रही है और नीचे भी ले जा रही है रूट्स में, है ना। तो ये होती है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ले जाना। फूड मतलब ग्लूकोज को ले जाना, ग्लूकोज को ले जाना होता है फ्लोएम का काम। तो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपोर्ट फूड कैसे बनता है? किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस से बनता है। फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसका फ्लो कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, इसका फ्लो कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। आज हमें क्या करना है? आज हमें जाइलम को डिटेल में पढ़ना है, जाइलम किस तरीके से होती है। तो देखिए, जाइलम को हम आज देखेंगे डिटेल में। देखते हैं जाइलम को डिटेल में।
जाइलम का एक काम तो पता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। दूसरा काम जाइलम का क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी होता है। एक तो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर एंड मिनरल्स को। दूसरा काम होता है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। ये होते हैं जाइलम के काम। देखिए अब जाइलम को डिटेल में देखते हैं। जाइलम जो होती है, जाइलम एक टिश्यू है ना, और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो ये अलग अलग प्रकार के सेल से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी जाइलम कितने कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। उन 4 कंपोनेंट्स को हमें डिटेल में देखना है, कौन कौन से मिलकर बनी हुई है। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और किससे मिलकर बनी हुई है, जाइलम फाइबर। इन चारों कंपोनेंट से मिलकर जाइलम बनी हुई है। अब देखो यहाँ पर हम जाइलम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स कैसा होता है, ट्यूब जैसा होता है, जैसा कुछ ट्यूब हो, इस तरीके का होता है ट्यूब, है ना। ये ट्यूब जैसा होता है और इसकी जो एंड होती है वो कैसी होती है, टेपरिंग एंड, है ना, पतली पतली सी एंड, ट्यूब लाइक टेपरिंग एंड। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये चीज समझ में आया। जाइलम कैसा होता है, ट्यूब जैसा होता है एंड टेपरिंग होती है, बहुत सारे पोर्स होते हैं। और ये ट्रैकीड्स बना रहे हैं सबसे पहले, है ना, ट्रैकीड कैसा होता है। और इस ट्रैकीड की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो कैसी होती है, बहुत थिक होती है। सेल वॉल होती है बहुत थिक, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है लिग्निन की सेल वॉल, इसलिए बहुत थिक होती है। तो ये कैसा होता है, ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स होता है हमारा ट्यूब लाइक, ट्यूब जैसा होता है। टेपरिंग एंड्स होती हैं, टेपरिंग एंड्स होती हैं। सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रैकीड्स की। थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, पोर्स होते हैं इसमें बहुत सारे, ये पोर्स होते हैं। और ये जो ट्रैकीड्स होता है ये होता है डेड, ये डेड होते हैं ट्रैकीड्स। आए, ये सबसे पहला सेल हो गया जो ट्रैकीड्स होते हैं। ट्रैकीड्स के बाद यहाँ पर होते हैं, नेक्स्ट देखिए, ट्रैकीड्स के बाद यहाँ पर होते हैं वेसल्स। ये बना रहे हैं हम वेसल। अब अगर आप वेसल देखेंगे, ये जो वेसल होता है इसकी भी सेल वॉल कैसी होती है, बहुत थिक होती है। सबसे पहले आप वेसल का शेप देखिए, वेसल का शेप कैसा दिख रहा है, जैसे इसका ट्यूब जैसा है, तो वेसल का शेप कैसा है, सिलेंडर जैसा। वेसल कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है। और उसकी भी सेल वॉल कैसी होती है, बहुत थिक होती है। इसकी जो सेट कर रहे हैं इसकी सेल वॉल है जो बहुत थिक होती है ना। इसकी सेल वॉल भी क्या कैसी होती है, बहुत थिक होती है। तो वेसल का शेप कैसा है, सिलेंडर, सिलेंडर इसका शेप है, सिलेंडर लाइक, है ना। सेल
कैसी होती है, थिक होती है, थिक सेल वॉल होती है। और इसकी जो सेंट्रल कैविटी होती है, जैसे ये हो है ना, तो सेंट्रल कैविटी होती है वो लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है बीच की, है ना, जैसे सिलेंडर शेप हो, लार्ज जैसी सिलेंडर कैविटी होती है। तो लार्ज सेंट्रल कैविटी, लार्ज सेंट्रल कैविटी, थिक सेल वॉल होता है, सिलेंडर होता है, लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। और वेसल्स भी कैसे होते हैं, डेड होते हैं। वेसल्स भी कैसे होते हैं, डेड होते हैं। अगर ट्रैकिड्स और वेसल डेड हैं तो इनमें क्या नहीं होगा, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, इनके अंदर क्या नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। और इन्हीं ट्रैकिड्स और वेसल से ही हमारा पानी कहाँ जाता है, रूट से। सपोज नीचे रूट्स होंगी तो रूट्स से कहाँ जाता है, पूरे प्लांट के पार्ट्स तक जाता है, किससे, ट्रैकिड्स से और वेसल से। अब देखो जो वेसल्स होता है, वेसल्स बहुत छोटे छोटे सेल्स, देखो वेसल्स सेल से मिलकर बनता है। वेसल एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, इधर आपको कितने सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, 3, तो इनको बोलेंगे वेसल मेंबर। जब वेसल मेंबर ये क्या हो जाएंगी, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, ये एक वेसल मेंबर। और जब इन वेसल मेंबर को जोड़ दो बहुत सारी, तो हमारा क्या बन जाएगा, वेसल मेड ऑफ मैनी cells called vessel members, vessel members। देखिए आप लोग को विजिबल है या नहीं, हाँ ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, वेसल कैसा होता है। सबसे पहले इमेजिन कीजिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर जैसा होता है, बहुत छोटी छोटी सेल से मिलकर बनता है, जिनको बोलते हैं वेसल मेंबर से। सेल वॉल कैसी होगी, बहुत ज्यादा थिक सेल वॉल होगी। और सेल वॉल थिक होने के बाद इसकी जो सेंट्रल कैविटी होगी, लार्ज सेंट्रल कैविटी होगी। तो अगर पानी जा रहा है तो पानी का फ्लो कैसा रहेगा, इस तरीके से, कुछ यहाँ से जाएगा ऊपर, ये पानी, ये इस तरीके से पानी ऊपर जा रहा है, ये कैसा है, डेड है। और इसमें से भी पानी जा रहा है ऊपर, यहाँ से ये दूसरी वेसल, यहाँ से ये जुड़ा होता है, दूसरी बना दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इससे यहाँ से ये जुड़ा होता है दूसरी ट्रैकिड से, यहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है किससे, दूसरी ट्रैकिड से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें भी पोर्स होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये पानी जा रहा है, फिर इन पोर्स के थ्रू पानी इन पोर्स में चला गया, फिर यहाँ से पानी जा रहा है। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स पानी, वाटर और मिनरल को क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जाने का मेन काम कर रहे हैं, है ना। आई थी समझ में ट्रैकिड्स और वेसल। अब इसके बाद हम देखेंगे जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। तो जाइलम पैरेन्काइमा किस तरीके का होता है, देखिए जाइलम पैरेन्काइमा, जस्ट इसको सेकंड से सुना रहा है। जाइलम पैरेन्काइमा को ये यहाँ बना रहे हैं ना, जाइलम पैरेन्काइमा। ये आप सपोज कर लीजिए जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ की तक चलते चलेगा ना, वेसल मेंबर सब चलते चलेगा, उससे वेसल बनता चलेगा। और ये हो गया जाइलम पैरेन्काइमा। अब जाइलम पैरेन्काइमा ही समझिए, जाइलम पैरेन्काइमा ही एक लिविंग सेल होता है। ट्रैकिड्स डेड है, वेसल डेड है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है। इसकी जो सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल थिक थी लेकिन इनकी बनी हुई थी, वेसल की सेल वॉल थिक है, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी है, थिन, पतली सेल वॉल है, थिन सेल वॉल, जो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, थिन सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। और इसका काम क्या था, ट्रैकिड्स और वेसल का मेनली पानी को ऊपर ले जाना, है ना। ये क्या करता है, इसका काम है साइड वाइज को पानी को देना, है ना, साइड वाइज, हेल्प्स इन रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। रेडियल मतलब साइड वाइज, रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ, रेडियल ट्रांसपोर्ट
रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल, है ना। यही पैरेन्काइमेटस सेल जो है इनसे क्या होगा, रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होगा बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल, है ना। तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होंगे, जाइलम पैरेन्काइमा के जो होंगे वो थिन सेल वॉल होगी उसकी, है ना। वो अकेले सेल वॉल कैसे होंगे, सेल होंगे लिविंग होंगे, सेल वॉल थिक होगी और उससे पानी क्या हो रहा है, साइड वाइज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये हो गया जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा के बाद हमें क्या देखना है, जाइलम पैरेन्काइमा के बाद आप जाइलम फाइबर और देख लीजिए, जिसको यहाँ पर बना दे रहे हैं जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर का काम कुछ नहीं होता है। जाइलम फाइबर एक तो क्या होता है, जाइलम फाइबर एक तो क्या होता है, बहुत ज्यादा, जाइलम फाइबर भी डेड होता है। इसका मेन काम कुछ नहीं होता है, बस मैकेनिकल सपोर्ट होता है। और इसकी सेल वॉल भी क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, बहुत ज्यादा थिक सेल वॉल होती है। इसकी भी सेल वॉल क्या होगी, बहुत ज्यादा थिक होगी। दिख ही रहा होगा आपको, ये हमने बनाया है जाइलम फाइबर। तो ये जाइलम फाइबर भी क्या होता है, डेड होता है। जाइलम फाइबर भी डेड होता है। डेड होने के बाद इसकी जो रेड से हमने शेड किया है, इसकी सेल वॉल भी क्या होगी, थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल। और इसका जो ल्यूमन होगा, ल्यूमन मतलब जो बीच का स्पेस होगा, वो बहुत छोटा सा होगा या बहुत पतला सा होगा, जो अपन को इजीली से ऑब्जर्वेबल नहीं होगा या दिखेगा नहीं, जो इजी स्पष्ट नहीं है, दिखेगा नहीं उसका ल्यूमन। इसलिए इसको बोलेंगे ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन, इसको बोलेंगे ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन। थिक सेल डेड होगा, थिक सेल वॉल होगी, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन होगा। इसका मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आया, जाइलम चार तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई। कौन कौन से, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकिड्स और वेसल होते हैं जो, वो पानी को कहाँ ले जा रहे हैं, पानी और मिनरल्स को, वाटर मिनरल्स को ऊपर ले जा रहे हैं, है ना। हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड्स। और ये जाइलम पैरेन्काइमा साइडवेज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ये अकेला लिविंग होगा, ये डेड है, ये डेड है। और जाइलम फाइबर कभी भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं कर रहा है। जाइलम फाइबर सिर्फ क्या कर रहा है, पूरी जाइलम को क्या दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। आप चाहें तो इधर इजीली लेवल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ब्लैक कलर का हमने क्या बनाया था, ये टेप जैसा, ट्यूब जैसा, ये क्या है, ट्रैकिड है। ये क्या है, वेसल है। और ये क्या है, जाइलम। ये क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा है। और ये क्या है, रेड कलर का जो छोटा सा ल्यूमन है, ये है जाइलम फाइबर्स। ये चीज समझ में आई। सिर्फ एक लिविंग है, कौन सा, जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी ट्रैकिड्स डेड है, वेसल डेड है और जाइलम फाइबर भी डेड है। एक मिनट देख लिया आप लोग को विजिबल या नहीं। हाँ ठीक है, आपको विजिबल है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, जाइलम का ये एक और हमें देखना है। देखो जाइलम रूट में भी पाया जाएगा, रूट से पानी खींच के आ रहा है,
फिर स्टेम में जा रहा है तो स्टेम में भी जाइलम पाया जाएगा, है ना। और ये जाइलम जो पानी कहाँ जा रहा है, पूरे प्लांट्स में जा रहा है, मतलब लीव्स में जा रहा है, हर एक ऑर्गन्स में जा रहा है ना। तो जाइलम दो तरह का होता है, रूट्स में अलग तरह का जाइलम होता है और स्टेम्स में अलग तरह का जाइलम होता है, तो वो देखेंगे आप, है ना। सपोज कोई स्टेम है और स्टेम को हमने बीच में से क्या कर लिया, कट कर लिया, और कट करके हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर से क्रॉस सेक्शन, ये है हमारी स्टेम, है ना। तो स्टेम के यहाँ पर सबसे बीच में हमें क्या मिलेगा, अपना जाइलम मिलेगा। और जाइलम का किस तरीके से रहेगा, मान लो ये है हमारा घर, ये है अगर हमारा जाइलम, ये जाइलम इस तरीके से अरेंज रहता है जाइलम, ठीक है। तो ये जाइलम जो अरेंज है, ये जाइलम किस तरीके का होता है, अगर हम ये बात कर रहे हैं स्टेम की, ये बात कर रहे हैं हम सबसे पहले स्टेम की, फिर रूट की बात करेंगे। तो स्टेम में क्या होता है, दो तरह के जाइलम बनते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, आप यहाँ समझिए जाइलम, जाइलम जब प्लांट बन रहा होता है, जब प्लांट बन रहा होता है तो कितने दो तरह के जाइलम बनते हैं। कौन कौन से जाइलम बनते हैं, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, है ना। जब स्टेम बन रही होती है सीड से, फिर ऊपर सूट सिस्टम जो स्टेम निकलेगी, तो दो तरह के जाइलम बन रहा है उसके अंदर, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये सब पहले बन जाता है प्रोटोजाइलम, फॉर्म्ड अर्ली, और ये थोड़ा सा प्रोटोजाइलम के बाद में बनता है, फॉर्म्ड लेटर। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, अब देखो दोनों तरह के जाइलम ही बन रहे हैं जब प्लांट हो रहा है, तो ये लेकिन प्रोटोजाइलम पहले बन रहा है, मेटाजाइलम बाद में बन रहा है। तो ये जो स्टेम है, स्टेम में क्या होता है, ये हम जो बना रहे हैं ये गोल गोल, ये क्या है, पूरे जाइलम का बंडल है। जैसे ये एक जाइलम है ना, ये इस तरीके से, इसमें ये जाइलम होगा, ये जाइलम, हर तरह जाइलम के अंदर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो स्टेम में होती है प्रोटोजाइलम अंदर होती है, पी से मतलब प्रोटोजाइलम, पी से प्रोटोजाइलम, और मेटाजाइलम बाहर होती है, मेटाजाइलम बाहर होती है। बाहर की लेयर्स को भी डिस्कस करेंगे लेटर वीडियोस में, अभी आप ये जाइलम वाला समझिए, प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं एंडार्क। In dark arrangement, protoxylem is found. एक मिनट लिखते रहे। Protoxylem is found inside. Protoxylem is found inside, and metaxylem is outside. प्रोटोजाइलम अंदर होती है और मेटाजाइलम क्या होती है, बाहर होती है। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंडार्क अरेंजमेंट। और ये किसमें पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, स्टेम में। जाइलम दो तरह की बनती है जब प्लांट होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम पहले बन जाती है, मेटाजाइलम बाद में बनती है। तो जब स्टेम बन रही होगी तो उसमें प्रोटोजाइलम जो पहले बनी वो अंदर की तरफ बन गई और मेटाजाइलम बाहर की तरफ बनी। प्रोटो पहले, मेटा बाद में, है ना। तो प्रोटो पहले बनी अंदर की तरफ, मेटा बाद में बनी बाहर की तरफ। तो जिसमें प्रोटो अंदर की तरफ बनी और मेटा बाहर की तरफ बनी, उस वाले अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, एंडार्क अरेंजमेंट। और ये किसमें पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम रूट का देख लेते हैं। रूट में
किसको काट लिया है, रूट का कट सेक्शन लिया हमने। इसका कट सेक्शन लिया है, जैसे पहले हमने स्टेम को काटा था, ऐसे रूट को काट के ऊपर से देख रहे हैं। तो इस रूट में जो पाया जाएगा, जैसे मान लो ये जाइलम है, ये जाइलम है, तो इस रूट में प्रोटो बाहर पाया जाएगा, प्रोटो बाहर पाया जाएगा, इस रूट में प्रोटो बाहर पाया जाएगा और मैटा अंदर पाया जाएगा। रूट में प्रोटो बाहर, मैटा अंदर, इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं एग्जार्क। एग्जार्क एग्जार्क प्रोटो इज फाउंड, प्रोटोजाइलम इज आउटसाइड एंड metaxylem is inside। प्रोटो बाहर, मैटा अंदर, इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्सार्क अरेंजमेंट। और ये किसमें पाया जाता है, एक्सार्क अरेंजमेंट पाया जाता है रूट्स में, है ना, रूट्स में एक्सार्क अरेंजमेंट, स्टेम में इंडार्क, रूट्स में एक्सार्क, स्टेम में इंडार्क, है ना। तो ये अरेंजमेंट होता है एक्सार्क में। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।